नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बताते चले कि आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और सुबह 10 बजे इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें विधानसभा विधायक दल की ये बैठक होगी और साथ ही सीएम भजन लाल, सभी बीजेपी विधायक इसमें शामिल होंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, क्योंकि इसके पहले भी विधायक दल की बैठक हुई थी और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद से ये निकल के सामने आया कि जो नए नवनिर्वाचित विधायक हैं, नए विधायक हैं, वो थोड़े, क्योंकि विपक्ष आगे सामने था, उनके सवालों का जवाब सही से नहीं दे पा रहे थे और इसलिए आज विधायक दल की बैठक फिर से है। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, उसके पहले 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद होंगे और साथ ही 115 विधायक जो बीजेपी के जीत के आए हैं, 114 विधायक, क्योंकि उसमें खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हैं, यानी कि 115 लोग आज इस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी कि किस तरह सदन की कार्रवाई में उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि आज सदन की कार्रवाई में जिस तरह कल सदन की कार्रवाई हंगामे के आसार छिड़ी थी, गोविंद सिंह डोटासरा और वासुदेव देवनानी के बीच में जिस तरह तलखियां निकलकर सामने आई थी, उसी तरह आज भी ईआरसीपी के मुद्दे पर गहमा गहमी हो सकती है। इसलिए कैसे विधायकों को प्रिपेयर किया जाए, फ्लोर मैनेजमेंट कैसा किया जाए, इसको लेकर आज ये बड़ी बैठक होनी है। जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता देते हैं कि विधानसभा में आज ईआरसीपी पर चर्चा होगी और सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। विधानसभा में ईआरसीपी को लेकर चर्चा होनी है, साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब भी देंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और ये जवाब दाखिल किया जाएगा 5 बजे मुख्यमंत्री की तरफ से। ईआरसीपी जो कि अहम मुद्दा है, जहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एमओयू साइन हो गया है और वहीं विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है, जहां पर विपक्ष एक तरफ कह रहा है कि इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ईआरसीपी से सीधे 9 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश कर रही है। ये तो पिछली सरकार का ही एजेंडा था, राष्ट्रीय परियोजना कांग्रेस सरकार ने ही इसको घोषित कराया था और अब बीजेपी इसको पॉलिटिकलाइज कर रही है। साथ ही ये भी विपक्ष की तरफ से ये बताया गया कि ईआरसीपी का मुद्दा तो ला दिया, एमओयू साइन तो कर दिया, लेकिन दिनांक तो बताएं कि कब से लागू होगा, कब से शुरू होगा, कब से संचालित होगा। तो ईआरसीपी के मुद्दे पर आज जब सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी तो इस पर वाद विवाद हो सकते हैं और शाम 5 बजे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जवाब देंगे। और साथ ही महिला कर्मचारियों के लिए केंद्र का बड़ा ऐलान आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बच्चों को भी अब महिला कर्मचारी पेंशन के लिए हकदार बना सकती है और ये बहुत बड़ी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो जिनके घर में महिला सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए बड़ी खबर है कि अब वो अपने फैमिली मेंबर्स में से अपने बच्चों को भी अपने पेंशन का हकदार बना सकते हैं। डीओपीडब्ल्यू ने यह आधिकारिक बयान जारी कर दिया। केंद्र ने सिविल सर्विसेज यानी कि पेंशन नियम 2021 में बदलाव किए हैं और यह बड़ा बदलाव किया गया है। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारी अपने बच्चों को अब पेंशन के लिए हकदार बना सकती हैं। हालांकि पहले यह था कि महिला कर्मचारी उनके पति हो सकता है या पति अगर है तो पत्नी हो सकती है, लेकिन ये महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। और जयपुर से एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में तबादलों से बैन हट जाएगा। सरकारी जरूरी तबादलों में व्यस्त रहेगी और साथ ही सभी मंत्री तबादलों की तैयारी में जुटे हुए हैं। विधायकों की डिजायर को अब तरजीह दी जाएगी। हर महकमे में बड़े स्तर पर ट्रांसफर होंगे। पदोन्नत अफसरों और कर्मचारियों को नई पोस्टिंग मिलेगी। बड़ी इसमें खबर यह है कि अब विधायकों की डिजायर, जो उनकी इच्छा होगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको तरजीह दी जाएगी और हर महकमे में बड़े स्तर पर ट्रांसफर होंगे। पदोन्नत अफसरों और कर्मचारियों को भी नई पोस्टिंग मिलेगी। बड़ी खबर आपको, फरवरी के दूसरे महीने में हर महकमे में एक नई ट्रांसफर पोस्टिंग होगी और इसको लेकर अब महकमे में तैयारियां शुरू भी की जा चुकी हैं। और वहीं जयपुर में हवा महल से बीजेपी विधायक की हिजाब पर बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। छात्रों ने थाने का घेराव कर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि प्रदेश के कद्दावर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हिजाब को गुलामी की निशानी बताया है। रिपोर्ट देखिए। हिजाब पर फिर हुआ सियासी बवाल। हिजाब
नहीं और क्या हो गया कि ये और स्कूल में हमें बंद कर दिया गया। नारेबाजी हुई थी कोई? एक जना बोलो क्या हुई थी? सियाराम जने क्या क्या मतलब? तो आप लोग इतने उग्र क्यों हो रहे हो? जयपुर में दिखा छात्राओं का उबाल। उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, उन्होंने हिजाब के बारे में क्यों बोला? हमारी बॉडी हम कैसे भी आए। बवाल पर बोले मंत्री किरोड़ी लाल। गुलामी की निशानी से मोह का क्या मतलब? जब मुगल आक्रांता यहाँ आए उन्होंने ये प्रथा हमारे देश में चलाई। इन मुसलमानों को दिया ना तो हिंदुस्तानी ये हमारे ये, तो ये बुर्का और ये हिजाब जो है हमारे देश में किसी प्रकार से, जब मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं है तो यहाँ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और जो भी इसकी मांग उठा रहे हैं मैं उसको उचित मानता हूँ। राजधानी जयपुर के गंगापोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं सड़कों पर उतरी और सुभाष चौक थाने का घेराव किया। इस दौरान छात्राओं ने स्थानीय विधायक के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की। छात्राओं का आरोप है कि एनुअल फंक्शन के मौके पर उनसे हिजाब से दूर रहने के लिए कहा गया। धार्मिक नारे लगवाए गए। ये स्कूल की स्टूडेंट हूँ। हुआ क्या था? वो एक्चुअली ऐसा था, उन्होंने बोला कि हमें अपने हिजाब उतरेंगे तुम्हारे, मतलब आप स्कूल हिजाब ओढ़ के नहीं आओगे तो वो अम्मा लगती हैं। उसके बाद में बोले उन्होंने कि हम मतलब स्कूल में तो होता ही है, ये हिजाब उतरवा देते हैं। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ में? हिजाब पर आवाज क्यों हो रहा है? जी चलते रहिए। हिजाब पर होता है, हर बार हिजाब पर, कोई भी हर बार हिजाब पर। अब समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे, साफ कहें। जब भी ऑप्शन उठेगा ना, हिजाब पर ही बात क्यों आती है? हिजाब पर ही बात क्यों आती है हमारी? तो आप क्या चाहते हैं? हम हिजाब ओढ़े रहेंगे, हमारे और माहौल को भांपकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और हालात को संभाला। मामले पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य का तर्क था कि कल को हमारे बच्चे भी लहंगा चुन्नी या अलग अलग कलरफुल ड्रेस कोड में आएंगे तो कैसे चलेगा। कृषि मंत्री ने हिजाब को गुलामी की निशानी बताया। तो स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखे और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने हिजाब पर उठे बवाल पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगवाते हैं। स्कूल शिक्षा में कभी ऐसा नहीं हुआ। सीता मैया का किसी ने नाखून तक नहीं देखा आज तक। बता दे कोई किसी ने नाखून देखा? नाखून भी नहीं दिखा ना। ये कल्चर है, इसको कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान इस कदर करा जाता है कि वो अदब से रहें। स्थानीय विधायक कहते हैं कि बच्चियों को भारत माता की जय बोलने को कहा गया, सरस्वती मां की जय बोलने के लिए कहा गया, लेकिन चंद सियासतदानों को यह भी रास नहीं आ रहा। यहाँ पर 2 विधायक आ गए, कई पूर्व विधायक आ गए, बाकायदा जो कंटेस्टेंट थे वो भी यहाँ पर पहुंच करके अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। जयपुर एक हेरिटेज नगरी है, सुभाष चौक से सभी टूरिस्ट आमेर की तरफ जाते हैं। जब यहाँ बवाल मचता है तो जाहिर सी बात है विधानसभा तक सवाल उठता है कि आखिरकार यहाँ पर नाराजगी क्यों हो रही है, सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और आप